बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता जुमे के रोज तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया था कि तुर्की को बहरे असवद में तारीख का सबसे बड़ा गैस का जखीरा मिला है, जो कि 320 अरब क्यूबिक मीटर है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि इस जखीरे से तुर्की तवानाई के शोबे में खुद कफील हो जाएगा। इस ऐलान पर तुर्क अवाम खुशी से झूम उठे और बाज के आंसू निकल आए। तुर्की की जानिब से बहरे रोम में भी कुदरती वसाइल की तलाश का काम जारी है। इस समंदर पर पड़ोस के दीगर ममालिक भी अपना हक जिताते हैं, इसलिए अब बहरे रोम में कशीदगी उरूज पर पहुंचती नजर आ रही है। एथेंस खलीज यूनान से कब्रस तक के इलाके में मौजूद कुदरती वसाइल को यूनान और कब्रस का मुश्तरका सरमाया समझता है, जबकि तुर्की का मौकफ है कि तुर्क साहिल से शुमाली कब्रिस तक का इलाका तुर्की और TRNC की मलकियत है। शुमाली कब्रिस को पाकिस्तान और चंद दूसरे ममालिक के अलावा दुनिया तस्लीम नहीं करती। तुर्की ने लीबिया से भी मुआहदा किया है, जिसे यूनान तस्लीम करने को तस्लीम नहीं। यूनान और तुर्की के दरमियान कशीदगी की वजह तो समझ में आती है, लेकिन मिस्री आमिर जनरल सीसी और अमारात के मोहम्मद बिन जायद महज तुर्क दुश्मनी में यूनान की हिमायत कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तुर्की ने मशरकी बहरे रोम में तेल और गैस के वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की थी और इलाके में तलाश का काम मुअत्तल कर दिया था, लेकिन मिस्र और यूनान ने एक मुआहदे के तहत यूनान और मिस्र के दरमियान के सारे इलाके में तेल और गैस की मुश्तरका तलाश का ऐलान कर दिया। इसराइल भी इस मुआहदे की पुष्टपनाही कर रहा है। इस मुआहदे को मुस्तरद करते हुए तुर्की ने मुसाहते तबियाती अर्ज के लिए अपना जहाज उरूज रईस मशरकी बहरे रोम भेज दिया। यूनान ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि वो अपने जजीरे क्रीटे के करीब अगस्त के आखिरी हफ्ते में बहरी और फिजाई मशकें शुरू करेगा। मिस्र अपनी बहरिया इस मशक के लिए भेजेगा और साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने बताया कि उसके जंगी जहाज इन मशकों में यूनान के शाना बशाना होंगे। इसके लिए फ्रांस भी अपने बहरी जहाज भेज रहा है। यूरोपीय यूनियन इन मशकों की भरपूर हिमायत कर रही है। तुर्की ने मरूब होने की बजाय हफ्ते को बहरे यूनान में बहरी और फिजाई फौज की जबरदस्त मशक कर डाली। इन मशकों में F-16 तैयारे, रॉकेट बरदार ड्रोन, समंदर से जमीन पर मार करने वाली आबदोजों के साथ तुर्क बहरिया के नए गैर मरी तबाहकुन जहाजों ने हिस्सा लिया। इसके साथ इलाके में उरूज रईस के क़याम में भी एक हफ्ता तोसी का ऐलान किया गया। नाज़रीन इकराम, पहले कहा गया था कि सर्वे 28 अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तुर्की ने जजीरा क्रीटे के इर्द गिर्द अपनी बहरिया को चौकस कर दिया और वजारत दिफा ने अपने एक बयान में कहा कि अगर तुर्क तंसीबात समेत उसके असासों के खिलाफ मुहिम जुई की गई तो बहरे रोम को आग के समंदर में तब्दील कर दिया जाएगा। तुर्क हुकूमत का कहना है कि वह तनाज़े के पुरअमन हल के लिए बातचीत पर तैयार है, लेकिन अनकरा अपने समंदर पर किसी की बालादस्ती कबूल नहीं करेगा। सदर एर्दोगान का कहना है कि अजीम तुर्की को उसके साहिलों पर महदूद कर देने का ख्वाब देखने वालों को अपनी हकीकत बहुत जल्द मालूम हो जाएगी। इत्तेफाक से इसी दौरान अमरीकी बहरिया का जहाज USS हर्शल वुडी भी क्रीटे के करीब पहुंच गया है, जबकि यूरोपीय यूनियन और रूसी बहरिया के जहाज भी इलाके में मौजूद हैं। कुछ दिन पहले इलाके में यूनानी और तुर्क जहाज में टक्कर भी हो चुकी है, ताहम ये एक हादसा था जिसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। शदीद कशीदगी के माहौल में जंगो जदल के सामान से आरास्ता इतनी बड़ी तादाद में अस्करी असासों की मौजूदगी इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए अच्छी खबर नहीं है। जब तुर्क हुकूमत ने सारी दुनिया के दबाव को पसे पुष्ट डालकर आया सोफिया की तारीखी मस्जिद के हवाले से अदालती फैसले पर अमल दरामद किया, तो उसी वक्त उन कालमों में हमने लिखा था कि तागूती कुव्वतें अपने इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। वो जरूर तुर्की के खिलाफ मुहिम जुई का कोई नया मंसूबा बनाएंगी। इस फैसले पर सिवाय नाम नेहाद मुस्लिम हुक्मरानों के पूरी दुनिया के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अरब हुक्मरानों के इस वक्त से तुर्की के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं, जब से वो मिस्र की पहली जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर बरसरे इक्तदार आने वाले आमिर जनरल सीसी के खिलाफ खुलकर मैदान में आया और इख्वानुल मुस्लिमून के कई रहनुमाओं को पनाह दी। इसके अलावा तुर्की जिस तेजी से तरक्की की मनाजिल तय करके आलम इस्लाम की क़ियादत संभालने की जानिब बढ़ रहा है,
ये भी नाम निहाद मुस्लिम हुक्मरानों को एक आंख नहीं भाता, इसलिए वो उर्दगान पर खिलाफत उस्मानिया की बहाली में मसरूफ होने का इल्जाम भी तवातुर से लगा रहे हैं ताकि अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक को तुर्की के खिलाफ उभारा जा सके। फिर अब मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने पर तुर्की ने सबसे ज्यादा सख्त रद्द अमल दिया। इस पर भी अमारात के साथ उसके ताल्लुकात मजीद कशीदा हो चुके हैं, यहाँ तक के सफारती ताल्लुकात भी खत्म करने की बाज गश्त सुनाई दे रही है। अफसोस के खुद को मुसलमान कहलाने वाले हुक्मरान अपने ही बिरादर इस्लामी मुल्क से अदावत में इस हद तक जा चुके हैं कि अब वो तुर्की के मुकाबले में यूनान और इसराइल का भी साथ दे रहे हैं। इस नाजुक सूरत हाल में तुर्की को भी इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। उसकी बालिगुन नजर क़यादत से यही तवक्को है कि वो तमाम तस्फिया तलब उमूर को मुज़ाकरात और गुफ्तो शुनीद से हल करेगा और किसी भी ताकत से उलझने से परहेज करेगा। तुर्की की जानिब से तरक्की की जानिब तेजी से गामजन तुर्की तमाम शैतानी कुव्वतों की नजर में खटक रहा है। अब तो असलहा साजी में भी तुर्की का शुमार दुनिया के चंद तरक्की याफ्ता ममालिक में होने लगा है। अमरीकी जरीदे डिफेंस न्यूज ने दुनिया की 100 बड़ी असलहा साज कंपनियों की जो ताजा फहरिस्त जारी की है, उसमें तुर्की की भी 7 कंपनियां जगह बनाने में कामयाब हो चुकी हैं, जिससे यकीनन इस्लाम दुश्मन ताकतें खाइफ हैं। इसलिए वक्त का तकाजा है कि तुर्की पुरअमन तरीके से अपना तरक्की का सफर जारी रखे। खुदा ने चाहा तो एक दिन आएगा कि दुश्मन मिलकर भी उसका बाल बीका नहीं कर पाएगा। नाज़रीन इकराम, अगर इसराइल की बात की जाए तो इसराइल के मामले पर सऊदी अवाम ने तमाम खौफ व खदशात को परे रखते हुए सख्त तबसरे किए हैं और शाह फैसल की वो तकरीर सबसे ज्यादा शेयर की है जिसमें उन्होंने कहा था कि सारी दुनिया भी इसराइल को तस्लीम कर ले तब भी सऊदिया ऐसा नहीं करेगा जब तक कि अल कुदस आजाद न करा लिया जाए। इस अवामी रद्द अमल ने ही सऊदी अरब को यह वजाहत जारी करने पर मजबूर किया कि वो इसराइल को तस्लीम करने का इरादा नहीं रखते, लेकिन इस सऊदी मुजाहिमत को तोड़ने के लिए अब हर सीमत से काम किया जाएगा और खदशा यह है कि जल्द या बदेर सऊदी हुक्मरान ढेर हो जाएंगे। लेकिन हमें अपनी हिकमत अमली तैयार करनी है और इस पर फौरी काम शुरू करना चाहिए। पाकिस्तान इसराइल और उसके सरपरस्तों को बुरी तरह खटकता है और इसकी वजह हमारी एटमी सलाहियत है। इससे पहले इसराइल हमारे खिलाफ खुले और छुपे वार की कोशिश भारत के जरिए करता था। भारत हमारा दुश्मन है और हमारे लिए वहां से होने वाले इसराइली वार को रोकना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन जब ये साजिशें एक ऐसे मुल्क में बैठकर होंगी जो बज़ाहिर मुसलमान और हमारा दोस्त मुल्क है, जिससे हमारे मफादात भी इस तरह जुड़े हुए होंगे कि हमारे लिए रद्द अमल जाहिर करना भी मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे में हमारी सलामती के लिए बहुत से खतरात पैदा हो सकते हैं। इसलिए हमें अभी से ऐसी हिकमत अमली बनानी होगी जिसका महवर यूएई पर इन्हिसार कम से कम करना हो ताकि कोई हमारा बाजू न मरोड़ सके। मिनी इसराइल के फितने से बचने का यही एक रास्ता है।